गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में सबका स्वागत करते हुए प्रस्तुत करते हैं महंगा इसी कारण मैंने अपना ध्यान महंगाई के तहे तक जाने के लिए लगाया और साथियों कड़वा सच यही निकला जो मैं बता रहा हूँ। आगे सुनते रहिए। जब हमें कुछ भी बेचना है तो हम सस्ती दर पर बेचना ही नहीं चाहते। तो बेचने वाले को प्रॉफिट होता है तो खरीदने वाला बोलता है महंगाई बहुत है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ वो महंगाई कम होने की बात करते हैं, कम होनी चाहिए, दूसरी तरफ आधा वर्ग कहता है कि महंगाई कम होगी तो मुझे हानि हो जाएगी। तो जो सेल कर रहे हैं वो खुश हो रहे हैं और साथियों जो खरीद रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं। तो अब कौन सा कदम उठाया जाए जिससे दोनों समस्याएं एक साथ हल हो सकें।
ये तो असंभव है। सरकार कोई भी रही हो अथवा कोई भी आए, इन दोनों समस्याओं का हल एक साथ नहीं निकाल सकती। आजकल हमारे देश में बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी सरकार है। अगर इतनी कल्याणकारी सरकार न होती तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी त्रासदी होती, कितनी भयानक स्थिति होती। इसको गहराई से आपको सोचना होगा, इसकी तह तक आपको जाना होगा। हमारी सरकार के काम अत्यंत सराहनीय हैं। अभी हाल ही में अत्यंत भयंकर त्रासदी से हमारी सरकार ने अपनी कार्यकुशलता और कौशल बल से देश को भयंकर त्रासदी और संकट से निकाल लिया और हमें हर संभव मदद पहुंचा करके अत्यंत कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात हम ये भी बताते हैं, गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान के जहन में आने वाले भविष्य के लिए बहुत से भविष्यवाणियां हैं जो अत्यंत ही कड़वी हैं। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से उनको उजागर नहीं कर रहा हूं, किंतु हमें अत्यंत सजग और जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा त्रासदी बहुत ही बढ़ जाएगी, जिससे पार पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। अभी तो महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में वस्तुएं ही कम पड़ने लगेंगी और वो समय बहुत अधिक दूर नहीं है। हमें जनसंख्या पर ध्यान अवश्य देना होगा। अभी तो हम स्वयं भी महंगे हो रहे हैं, तो महंगाई का सामना कुछ हद तक कर पा रहे हैं। डर इस बात का है साथियों कि कहीं हम भी सस्ते न हो जाएं और महंगाई से बुरी तरह पराजित होकर के दुर्दिन का सामना करें साथियों। इसीलिए आने वाले समय के लिए हमें अत्यंत सजग, सावधान और तैयार रहना होगा और जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना होगा। भाइयों बहनों, स्थिति आपके सामने है, कैसे घट पाएगी ये महंगाई। और जाते जाते हम इतना आपको बताते हैं कि अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो परिस्थितियों के हिसाब से अपना फैसला करें। जो लोग दुनिया की नकल करके अपना फैसला करते हैं वो सर्वदा दुखी और परेशान, असफल होते हैं। तो साथियों, जीवन में खुश रहना है तो फैसला अपने परिस्थितियों के हिसाब से करना सीखो। अब ये आपके हाथ में है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं और